अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैर वफियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हमने कर लिए थे। पार्ट नंबर 5 आज हमने स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह 9th का स्टार्ट किया है सिलेबस, फिर 10th का करेंगे, एफएससी का, बीएस का, और टाइम टू टाइम इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेयरिंग स्कीम है, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं जी वाइट बोर्ड की तरफ। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक एक स्टेप आपके सामने आपको समझाऊंगा, ठीक है। कोशिश होगी आपकी कोई कंफ्यूजन इससे ना रहे, क्योंकि मेरे लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सारे इम्पॉर्टेंट। तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा स्टेप बना के इसके आपको, ताकि सही से समझ आए इसकी। पहला स्टेप मैंने क्या किया है, 25 था, उसकी जगह 5 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 होता है। यहाँ भी 25 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख लिया। यहाँ भी 25 की जगह 5 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया। ये जो 5 पावर 2n+3 थी, इसको मैंने सेपरेट फॉर्म में लिख लिया। रूल के मुताबिक हम सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 पावर 2n अलहदा लिख ली, 5 पावर 3 अलहदा लिख ली, ब्रैकेट ना भी लगाए है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं है, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही बात है, लेकिन लगा लें, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप सिंपल सा, यानी कि 25 की हमने पार्टीशन की है ऑलमोस्ट। अब यहाँ मैंने क्या किया है, इसको 5 पावर 2 लिख दिया, इसको 5 पावर 2 लिख दिया, ठीक है। तो 5 पावर 3 था, इसको मैंने 5 पावर 2 और 5 लिख दिया, यानी कि पावर 3 है ना। इधर देखें, पावर 3 जो है 5 5 5 3 दफ़ा लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इसको 5 पावर 2 और 5 लिख दिया है, यानी कि इसकी पार्टीशन ये बनती है। तो मैंने 2 को लहदा, 1 को लहदा क्यों किया वो आपको भी पता चल जाता है। तो ये काम किया, और इसको भी मैंने 5 पावर 2 लिख दिया, यानी कि जहाँ जहाँ 25 की जगह मैंने पहले स्टेप में 5 5 लिखा था, अब 5 पावर 2 कर दिया ऑलमोस्ट। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 3 आपका आ गया जी। अब मैंने ये 5 ऐसे लिख दिया, ये जो 5 पावर 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगी। तो n+1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखें 2n+2 बनेगी, 2n 2 1 2। तो ये मैंने लिख ली पावर 5 की, ये वैसे लिख लिया, ये भी वैसे लिख लिया। अब यहाँ मैंने क्या किया, नीचे 5 पावर 2n को पहले लिख लिया, ये 5 पावर 2 को लिख लिया, ये जो 5 और ये 5 है इसको बाद में लिख लिया, अरेंजमेंट किया मैंने। यानी ये दो चीज़ें अगर फर्ज करें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में 3 लिखूं, बात एक ही है, दोनों का आंसर क्या आएगा 6। जब मल्टीप्लाई के साइन हो तो आगे पीछे नंबर आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्योंकि इन चारों में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो इन दो को मैंने पहले लिख लिया, ये जो 2 5 है इनको इस तरह की मैंने अरेंजमेंट की है। अब ये 2 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2n+2 आ गया। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप देखें जी। इसको भी मैंने सेपरेट फॉर्म में लिख लिया, इसको भी मैंने सेपरेट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। यानी कि ये जो 2 पावर्स है ना, इनको मैंने सेपरेट फॉर्म में लिखा है इस स्टेप में। अब देखिए जी, एक आपकी टर्म ये है माइनस ये दूसरी आपकी टर्म है लाइन के ऊपर। तो मैं यहां से 2n, ये जो चीज है 5 पावर 2n और 5 पावर 2, ये यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि ये चीज ये कॉमन आ गई ऊपर, यहाँ भी है यहाँ भी। तो यहाँ से क्या बच गया 5। अब ये कैसे है बच्चे, यहाँ भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कैसे कॉमन लेके तो कैसे लिखते हैं। जो चीज कॉमन आती है ना उससे डिवाइड करके ना लिखते हैं।
तो ये पहली पूरी टर्म है, इसको डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन लिया बाहर, तो ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सेम है, तो क्या बच गया 5। तो जब इससे डिवाइड करेंगे ऊपर क्या है 5/2n, 5/2 कॉमन क्या लिया 5/2n, 5/2 क्या बच गया 1। तो डिवाइड करके लिखते हैं, यानी कि वो चीज जो दोनों में हो वो कॉमन आ जाती है, तो कॉमन बाहर लिख के जो भी नंबर हो उनको डिवाइड करके जो बचता है वो लिख देते हैं। तो यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 1 बच गया। अब यहाँ भी देखें दो टर्म्स है, एक ये वाली एक ये वाली, तो आप देखें ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो मैं क्या करूंगा इसको बाहर लिख लूंगा, ये कॉमन ले लूंगा, यहां से ये दो 5 बच गए, 5 × 5। तो आप चले मैं ऐसे लिखता हूं, यहां से भी ये कट के क्या आ जाएगा 1। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें सेम है ऊपर नीचे, तो ये कट जाएंगे, ये इससे ये इससे, तो ऊपर ये बच जाएगा 5 - 1, नीचे बच जाएगा जी 5 × 5 = 25 -1, 5 - 1 4 आ गया, 25 - 1 24 आ गया, 4 से डिवाइड होगा, 4 × 1 = 4, 4 6 = 25, तो ये आ गया 1/6। तो ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसके 2-3 पार्ट हैं, थोड़े लेंथी लेकिन हैं बिल्कुल सिंपल। तो अब पार्ट नंबर जो है ना 6 वो करते हैं। तो 16 को मैं 2⁴ लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया है पार्टीशन 16 की। तो 2 2 2 2 सिंपल स्टेप है, क्या किया मैंने 16 की जगह 4 × 2 लिख लिया, उसकी फैक्टराइजेशन कर दी है, 4 की जगह 2 × 2 लिख दिया है, और इसको मैंने पार्टीशन कर दिया 2⁴x अलहदा, 2⁻³ अलहदा है, क्योंकि 2⁻x -3 है तो x को अलहदा कर दिया, -3 पावर को अलहदा कर दिया। यहाँ भी मैंने कुछ इस तरह नहीं किया, बल्कि यहाँ मैंने 8 की पार्टीशन कर दी है, पावर को अलग अलग नहीं किया अभी। तो पहले मैंने फैक्टराइजेशन किया, अब इसको मैं लिख लूंगा 2⁴, इसको मैं लिख लूंगा जी 2⁴। ये 2 2 सेम बेस है, सेम नंबर है, तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है। ये चीज 2⁴ लिख लिया है, ये वैसे बाहर है, ठीक है। 2⁴x 2⁻³ 2⁴ क्या किया मैंने, ये वैसे लिख ली, यहाँ 2⁴ लिख दिया, बाहर वाली पावर वैसे लिख ली। 2⁴ 20 वैसे ही, 2⁴ और ये वैसे लिख लिया, ये 2⁴ लिख ली। अब मैं क्या करने लगा हूँ जी, ये 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लगा, ये 4x 4 1 = 4 प्लस 20 2 2 = 4, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3x प्लस 3 2 = 6। अब मैं फिर सेपरेट फॉर्म इसकी बनाने लगा हूँ, 2⁴x 2⁴ प्लस 20 2⁴x, नीचे आ गया जी 2⁴x 2⁴3x 2⁻³ 2�๖। यहाँ एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं है बाद में। यहाँ ये 3x और 6 मैंने अलहदा कर दिया यहाँ से, लेकिन तरतीब भी लगा दी, लेकिन मैंने आपको पहले यहाँ करके दिखाता हूँ, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, ये 3x अलहदा और 6 को मैंने अलहदा किया है, तो मैं डायरेक्ट स्टेप कर गया था, तो मैं रिवर्स आया हूँ। अब देखें जी 2⁴
4x यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक ये टर्म है प्लस ये सेकंड टर्म है, तो ये वाली चीज़ दोनों में मौजूद है, तो इसको मैं बाहर लिख लूँगा कॉमन। इसको कॉमन लिया तो जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगी आपस में, ये बच जाएगी, कुछ इस तरह का सीन होगा। ये कट जाएगी, जो कॉमन ले उससे डिवाइड करके फिर लिखते हैं जो बाकी बचे, तो 2 पावर 4 बच जाएगी। जब इससे डिवाइड करूंगा इसके साथ ये कट गएगी, क्योंकि कॉमन है, ये खत्म हो जाएगी, तो 20 रह जाएगा। अब नीचे देखते हैं, ये 2 पावर x है, ये 2 पावर 3x है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, कुछ इस तरह होगा। क्या किया मैंने, जो पावर x है ना, x वाली को x पावर में ऐड कर दिया, ये x प्लस 3x। क्या किया मैंने जी, x ये भी पावर x है, ये भी पावर, यानी कि x ही है ना पावर, ये भी, तो x प्लस 3x मैंने ये कर दिया। जो बगैर x के पावर थी उनको सेपरेट ऐड कर दिया, यानी कि x वाली सेपरेट और विदाउट x सेपरेट पावर्स मैंने कर दिए। अच्छा, इधर मैं ये स्टेप इधर लेके आने लगा मुझे, 2 पावर 4x, तो 2 पावर 4 जो है मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 16। ये सीन था, 2 पावर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई हो गया आपस में 4 टाइम, तो 16 आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये 20 वैसे ही। अब नीचे जो है x प्लस 3x और एक ये वाला x, 4x हो गया। सिक्स में से 3 निकालेंगे, 3 रह जाएगा, बड़ा नंबर प्लस क्या है, तो प्लस 3। अब ये सेम है, कैंसिल हो गया, ऊपर 20 और 16 कितना हो गया, 36। नीचे क्या आ गया, 2 पावर 3 जो है ये किसके इक्वल होता है, 8 के। 36 8 के टेबल में नहीं आता, 4 से दोनों डिवाइड होते हैं, 4 टू द 8, 4 9 द 36 आ गया जी। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, तो ये आ गया जी 7 वाला। अब 64 जो है अगर इसकी पार्टीशन की जाए तो 2 पावर 6 बनता है, यानी 2 6 टाइम्स आता है। 4 के लिहाज से देखा जाए तो 4 3 टाइम्स आता है, तो हम 4 के लिहाज से करेंगे क्योंकि 3 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर 64 की पार्टीशन करे तो ये चीज़ बनेगी, 4 4 द 16, 16 4 द 64। जब ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये 3 टाइम्स आ गया, तो ये तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई में 3 होगा। अब ये 4 जो है ये 3 टाइम्स है, तो मैं 4 पावर 3 लिख लेता हूँ इसकी। सिंपल से स्टेप्स हैं, ठीक है। ये 4 पावर 3 है, ये 3 पावर 2 हो गया, तो अब ये 3 3 से कैंसिल होगा, कैसे, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 4 पावर आ गई जी -2, ये 2 2 से कैंसिल, 3 पावर -3। अब आपने क्या करना है जी, डिवाइड है, डिवाइड का क्या मतलब है जी, 4 पावर -2 डिवाइड 3 पावर -3। अब दोनों की पावर क्या है, माइनस, तो आपको पता है माइनस पावर हो तो इंटरचेंज कर लेते हैं, ये ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर आ गया 3 3 3, पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिख लेंगे, पावर 2 है 2 टाइम्स लिख लेंगे, तो ये 27 आ गया, ये आ गया जी 16। 3 3 9 9 3 27 और 4 4 16। तो ये था आपका पार्ट नंबर 7।
अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। ये हमारी स्टेटमेंट है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें ज़रा। 3 पावर n, 9 की जगह मैंने 3 मल्टीप्लाई पे 3 लिख लिया। जहाँ जहाँ 9 है एक दफ़ा ऊपर है एक दफ़ा नीचे है। अच्छा जी बच्चों, 3 पावर 2, 3 पावर 2 और इसकी पार्टीशन यानी 3 पावर n अलहदा, 3 पावर -1 अलहदा, पावर को सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे जी, 3 पावर n, तो ये आ गया जी 2n प्लस 2, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसको भी करेंगे अब सेपरेट। कोई बीच में प्लस नहीं, कोई बीच में माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि कैंसिल करो, जहां जहां जो कैंसिल होता है कर दो, क्वेश्चन को छोटा करो। ठीक है, जहां जहां कैंसिल होता है करते जाओ साथ साथ। ये देखो ये सेम है, ये सेम है। तो ऊपर आ गया जी 3 पावर 2, नीचे आ गया 3 पावर -1, 3 पावर -2। अब चूंकि माइनस में पावर है, इसको भी ऊपर ले जाते हैं दोनों को। तो 3 पावर 2 है, मैंने 2 दफा लिख लिया, इसको भी 2 दफा लिख लिया। 3 पावर 2 है, 2 दफा लिख लिया। ये पावर 1 है, 1 दफा लिख लिया। 3 पावर 2 है, 2 दफा। तो टोटल मेरे पास 3 कितने हो गए, 5। इतना टेबल तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 3 आर 81, 81 3 आर 243। चलें जी, काम बन गया। तो ये था जी पार्ट नंबर 8। अब आपका लास्ट पार्ट है। समझ आपको आ गई है मैं क्या कर रहा हूँ स्टेप में। जस्ट पावर्स को सेपरेट फॉर्म में लिखा है। n+3 है, n अलहदा 3 अलहदा, n+1 है, n अलहदा 1 अलहदा, बाकी एज इट ही मैंने लिखा है। अब ऊपर देखें 5 पावर n, 5 पावर n और एक 5, 5 3 है, 5 1 है। यानी यहाँ 3 5 है, यहाँ एक 5 है। 5 पावर 3 का मतलब है 3 5 है, 5 पावर 1 का मतलब है एक ही 5 है। एक 5 तो दोनों में है ना, तो यहाँ से 2 5 बच जाएंगे। यानी कि ये 3 5 है, एक 5 कॉमन लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएंगे। 5 पावर n जो है वो कॉमन लेंगे, खत्म हो जाएगा दोनों साइड में। यहाँ से 6 रह जाएगा, यहाँ 2 5 रह जाएंगे। नहीं समझ आई आपको? अब आएगी। 5 पावर 3, 3 टाइम्स 5 लिख दिया। 5 पावर n और 5, कुछ इस तरह का सीन है जी। 5 एक कॉमन, क्योंकि एक 5 और 5 है। ये देखें, एक ये दोनों में कॉमन है, ये बाहर लिख लिया। यहाँ से 2 5 बच गए, यहाँ से 6 बच गया। 5 n दोनों में है, बाहर लिख लिया। 9 बच गया, यहाँ से 4 बच गया। ये काम किया जी। 5 पावर n कैंसल, ऊपर भी है नीचे भी है। 5 5 का 25, 5 5 से कैंसल, तो ये आ गया 25 माइनस 6, 19। अच्छा बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट हमने किया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।